हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अशनागंधा क्रिएशन। आज मैं आपके साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ाई पनीर कैसे बनता है। यहाँ पे हम कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी धनिया लिया है और 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी, 1 इलायची, बड़ी इलायची ली है और 2 हरी इलायची, और ये मैंने 4 लाल मिर्च ली है सूखी, और 1 चम्मच मैंने सौफ ली है। अब इन सब चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें 2 या 3 मिनट तक रोस्ट करना है, या तब तक रोस्ट करना है जब तक इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए हल्का सा। गैस की फ्लेम जो है हमें लो टू मीडियम रखनी है, एकदम हाई नहीं करनी है। अगर हम हाई कर देंगे तो जो ये हमारा मसाला है वो एकदम जल जाएगा। बस इसे हमें हल्का ब्राउन ही करना है। तो देखिए अब अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। इसको एक बार मिला देंगे जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी। अब जो ये ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी, क्योंकि हमें इसका मसाला बनाना है। ध्यान दें, हमें जब इसका मसाला बनाना है इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमें इसको ऐसे ही पीस लेना है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए अब हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसे थोड़ा दरदरा रखना है। अगर आप चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, और किसी भी सब्जी में आप इसे डाल के खाइए, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने पेस्ट बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए, 2 प्याज ली है और 4 हरी मिर्च, 3 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो हम इनका एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे, पहले हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है इन्हें फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो अदरक है वो ऐड कर दिया है। अब इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे। प्याज, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें हमें 3 या 4 मिनट तक ही कुक करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि उसके बाद हम जब ये हल्के से गल जाएंगी तो हमें इनका पेस्ट बनाना है, इसलिए हमें ज्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं 2 या 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए। देखिए 2 या 3 मिनट हो चुके, बस अब ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे अब हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी और इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें भी ध्यान दें, हमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं करना है, हमें इसका ऐसे ही पेस्ट बनाना है। अब इसको हम पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट रेडी है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है 1 बड़ी, और 1 बड़ी प्याज और 250 ग्राम पनीर लिया है। इन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इन्हें हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई यूज की है। अब हम पनीर को जो है फ्राई करेंगे हल्का सा। अगर आपको पनीर फ्राई नहीं करना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप पनीर को ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे थोड़ा हल्का सा फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने जो मसाला रेडी किया था हमने, बस उसे हम 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि जो मसाले की कोटिंग है वो पनीर पे हो जाए। क्योंकि सब्जी में डालने के बाद अक्सर पनीर फीका फीका लगता है, इससे क्या होगा, जो मसाले की कोटिंग है वो हमारे पनीर पे अच्छे से हो जाएगी और हमारा जो पनीर है वो खाने में काफी अच्छा लगेगा। इसे भी हमें 2 या 3 मिनट तक कुक करना है, ज्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए हल्का सा ये कुक हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने अलग पैन लिया है, इसमें अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर देंगे।
और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें 2 या 3 मिनट तक ही कुक करना है। हमें इन्हें तब तक कुक करना है जब तक कि इनका कलर जो है कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। हमें जो शिमला मिर्च का कलर वो ग्रीन ही रखना है, बस इन्हें हमें हल्का सा ही ट्रांसपेरेंट करना है। उसके बाद हमें इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सेम कलर यूज किए, इसमें मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर लूंगी। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर है जो वो ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम जो है वो लो रखनी है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो हमने मसाला पाउडर बनाया था उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मसाला ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो है सब्जी में काफी अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं ढककर। 5 मिनट हो गई है, तो देखिए हमारा जो वेज था वो रेडी हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। बस इसे मिक्स कर देंगे एक बार। यहाँ पे हमने जो शिमला मिर्च और प्याज को हमने फ्राई किया था वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नमक 1.5 चम्मच यूज किया है। आप चाहे तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है नमक डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करना है, अगर इसकी ग्रेवी आपको पतली रखनी है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कम पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रखनी है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर कुक होने के लिए। 5 मिनट बाद हम देखते हैं। अब मैं यहाँ पे पनीर ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं जो है ये ग्रेवी है मैं इसको अब कवर नहीं करूंगी। अब इसे हम लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो गई है। अब इसमें हम जो है फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो यहाँ पे आप जो दूध की मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ्रेश क्रीम यूज की है। बस इसे लो फ्लेम पे पकने देना है, इसको कवर नहीं करना है। तो देखिए हमारी सब्जी कुक हो गई है। अब मैं इसे जो है कसूरी मेथी डालकर मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसकी ग्रेवी से थोड़ा और थिक रखनी है तो आप इसे 5 मिनट और कुक कर लीजिए। मुझे इसकी ग्रेवी से थिक नहीं रखनी है। अब यहाँ पे मैं इसे धनिया से गार्निश कर दूंगी। तो देखिए हमारी जो सब्जी है वो एकदम रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।